और चंदो यहाँ कुछ सुने तन्नक सत्ते के तेर से 2 महीना पीछे भिया हुआ और अब उसका दूसरा बालक हो लिया। माँ तुझे पता तो है चंचल रेलवे की तैयारी कर रही है, रात रात भर बैठ के पढ़ाई करे। अगले महीने उसका एग्जाम है। एक बार उसका एग्जाम हो जाए, मुझे पूरा यकीन है उसका नंबर जरूर आ जाएगा। उसके एग्जाम के बाद ही हम किसी बालक नन्हे की सोचेंगे। यू तेरा पागल बना रही है। कोचिंग के बहाने घर से घूमने के लिए चली जा, पता ना कहाँ कहाँ घूमती रहे। और जिस दिन इसकी नौकरी लग जाएगी ना, तुझे पूछे भी ना आयु। और सारा दिन फोन पे बात करती रहे, पता ना किस किस से हंस हंस के बात करती रहे। माँ बहू है तेरे घर की, कुछ तो शर्म कर ले। लाला तुझे अभी अकल ना आने की है। जिस दिन तेरे मुंह पे कालस पुज जाएगी ना, उस दिन अकल आ जाएगी तुझे। क्यों? तुम्हारे भाई की लड़की तो बाहर पढ़ती है, उसने तुम्हारे भाई के मुंह पर कालिक पुतवा दी क्या? चंचल तुम मुझ पे गुस्सा मत करो, ये तो मेरे बारे में इतना गलत बोल रही हैं और तुम चुपचाप सुन रहे हो। चंचल ये मेरी माँ है, तमीज से बात कर थोड़ा। अच्छा, ये तुम्हारी माँ है तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। जब तुम इनके बारे में नहीं सुन सकते तो मेरे बारे में कैसे सुन रहे हो? या मैं तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं? तू अंदर जा यहाँ से। हाँ हाँ भेज दे इसे अंदर को। आज तक तेरी माँ को बोल रही है और कल को नहीं हमें पिटेगी। मैं अपने मन से न कह रही, मुझे मजबूर किया है तूने। चंचल तू तड़ाक पे मत आ। ऐसा है, अब होगा फैसला। कर दिया ना घर का नाश्ता। जी तो ऐसा करे तेरी घंटी बजती हो। हाँ सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, तुम तो सब अंधे हो रहे हो। उसकी कमी ना देखती किसी को। माँ के कमी है चंचल में, तुझे भी बस उससे लड़ने के बहाने चाहिए। पढ़ रही है अभी चंचल, कुछ करके बालक हो गया तो क्या मैं भी बालक कर लूं? अरे राड मरती हो तो मार ले, कर ले बालक। पिताजी बालक राड की जड़ नहीं है। माँ को तो लड़ने के बहाने चाहिए बस। पढ़ रही है अभी वो, मैं बिल्कुल भी बालक नहीं करूंगा। हाँ जिसे तू पढ़ा रहा ना, वो तेरा फायदा उठा रही है। रोवेगा तू मुंड पकड़ के। माँ बस कुछ नहीं। पूरे को लखा एक छोरा है हमारा एक, और यूं कहीं चलेगा और कुछ कर लिया ना, ये लड़िए किसकी क्या लड़ेगी, नाश हो जाएगा घर का। समझ में नहीं आ रही एक बात। चंचल ये क्या कर रही हो तुम? मैंने अपने घर पे फोन कर दिया है, मेरे पापा और मेरे भाई सुबह टाइम दोनों आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। और मेरा क्या होगा? मुझे कोई मतलब नहीं है। चंचल मेरी बात तो समझ। बस करो, रहो अपनी माँ के साथ। वहां तो मुझे चुप कर रहे थे ना। चंचल ये रोके दिखा ना अपनी माँ को। तुमसे कितनी बार बोला है कि बाहर रह के नौकरी कर लो, सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, तुम्हें तो बुढ़े बुढ़ियों के पास रहना है, उनकी गोद में ही सोना है। तो जाओ रहो उनके पास ही। चंचल एक बार मेरी बात तो सुन। बस चुप, बिल्कुल चुप। जो भी बोलना है ना सुबह मेरे पापा से बोलना, आया समझ? और यहाँ लेटना है चुपचाप लेटो, वरना बाहर जाकर लेटो। बलराम जी, घर में मनमुटाव तो हो जाग रहा है, पर ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है। पिताजी मनमुटाव वाली बात है, ये चाहती नहीं कि मैं इस घर में रहूं। अगर चाहती ना तो मेरे चरित्र पे उंगलियां उठाती। पिताजी तुम एक बात बताओ, मैंने इसकी कौन सी बात बर्दाश्त ना करी, कौन सी बात ना सही? इनने मेरे चरित्र पे उठा के ना अच्छा ना करा। मुझे तो अपने घर जाना। चंचल बड़े बात कर रहे हैं ना। बात मेरी हो रही है, सहती मैं हूँ। तुम्हारे पिताजी की ना तुम्हारी माँ का के जुबान नहीं निकलती। अब क्यों बोल रहे हैं ये? जब तुम्हारी माँ मुझे बोल रही थी, जब तो नहीं बोलते, जब तो चुपचाप खड़े थे। ये देख रहे हो अपनी छोरी को, कितनी जबान चल रही है इसकी। माँ तो चुप रह। आज से पहले क्यों ना देखी मेरी किसी ने जुबान? और मेरी जुबान इसलिए निकल ली क्योंकि तन्ने मुझे मजबूर कर दिया। जुबान मेरी ना, जुबान तू अपनी देख। मेघराज जी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि थारे घर में चल के रहा, और तुमने इस मामले को एक बार भी सुलझाने की कोशिश नहीं करी। बलराम जी, ये जो भी कुछ हुआ वो गलत फहमी की वजह से हुआ, और इसे हम सारे को अपने घर में बैठ के आराम से समझा। मोचा जी, अगर आराम से बैठ कर सुलझानी होती ना तो तुम ना जाने कब के सुलझा लेते। पिताजी तुम बैठे ही क्यों? चलो यहाँ से। जब इन्हें मेरी कदर ही नहीं है तो यहाँ किस बात का रुकना? चल बेटी, तू चिंता ही ना करे, इनकी तो अकल ठिकाने ला दूंगा मैं।
चले हो खड़ा। चंचल ऐसे मत जा, सब ठीक हो जाएगा। ये बस बुरा वक्त है और कुछ नहीं। अगले महीने तेरा एग्जाम भी है। बुरा वक्त तो तुमने अभी देखा ही नहीं है, बुरा वक्त तो तुम अब देखोगे। चंचल इस सब में मेरी क्या गलती है? एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। सब रह लेगा और अपनी माता बूझिए इस बात को। मुझे तो अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है, आंख बंद करके विश्वास करूं मैं इस पे। चल बेटी पकड़वा रहा सामान लिया। चल बहना। खागी ना अपने बालक का घर। एक महीना हो गया आई ने, जल्दी जल्दी हाथ चला ले, तेरे हाथ ही ना चल रहे काम में। माँ मेरे सुबह चोट लग गई थी हाथ में। मुझे मत बता, ये सब काम ना करने के बहाने हैं। माँ मेरे भैंस बांधते हुए चेन लग गई थी। बस बस, ज्यादा नाटक मत दिखा। ये नाटक दिखाइए अपनी माँ को। आगी बेटी, उन कमीनों ने ज्यादा परेशान तो ना करा, मार पिटाई तो ना करी तेरे साथ? माँ हाथ लगा सका है कोई? ऐसी मार खाने वाली ना हूं मैं। और क्या, हम अपनी बेटी को पिटवा थोड़ी लेंगे। अगर मार भी देती, उस बुढ़िया की चुटिया फाड़ देती। और जो मेरा हाथ लग जाना हो बुढ़िया, मैं तो उसकी चोटी पाड़ के हाथ में दे दूं। जैसे दूसरी की बेटी के साथ करेगी ना, वैसे अपने खुद की बेटी के साथ हो रहा है। भाभी कैसी हो तुम? ठीक हो दीदी? ठीक क्या, एक नंबर की कामचोर है असली। हाँ जी, तुमने कुछ बोला उन्हें या चुपचाप ही चली आए? अरे तुम मुझे हल्के में ले रही है? मैंने तो पूरी खिंचाई करी उनकी, और वो मुंशी जी तो मेरे आगे हाथ पांव जोड़ा था, और वो पाहुना भी मिन्नत कर रहा था, पर हमने अपनी बेटी को छोड़ दिया ही ना वहाँ। हाँ जी, फोन पर रो रही थी मेरी बेटी। अगर आप वहाँ छोड़ी आते ना इसे, तो मैं तुम्हें ना छोड़ती। उन सब की रिपोर्ट करवाऊंगी। मेरी फूल सी बेटी को दुखी कर रखा उन्होंने। पुष्पा, ये चाय ना बनी अब तक? जाओ। यह छोरी कितनी देर होगी आ रही है, अब तक चाय ना बनी तेरे पे? माँ दूध खत्म हो रही है। दूध कहाँ तक खत्म हो गया? तड़की 2 किलो दूध लिया था, पीगी होगी तू सारा। तेरी माँ ने यही शिक्षा दी तो जाए, अक मेहमान आवे उनकी तो इज्जत ना करे। यह छोरी 2 घंटे हो गई आई बैठी, दूध खत्म हो गया, पीगी सारा, सहरगी तो ही हो जाएगी पी पी का सांडनी। ये बताऊं बेटी, इसकी माँ ने ऐसी शिक्षा दे रखी, रोटी बनाते बनाते तो यार वहीं खा ले, झूठ खिंडाए जा सब कहे मैं। इसे ना कहीं की भी अकल। इनने तो हमारा बिल्कुल जन्म दुखी कर रखा, पता नहीं कहाँ तक पल्ला पड़ गई इतनी। जब भूख लगेगी जब तो मैं खा लूंगी ना, उसमें क्या गलती कर दिया मैंने? गलती कर दिया बता रही, इसकी तो भाषा भी समझ में ना आती। माँ भाषा को कुछ मत कह दिए। कहूंगी नहीं कहूंगी। निज झील को कह, निज झील खाना भात नहीं खुआब ठीक अच्छे, मत कहबा किसी दरकार नहीं, बुझी पालू तो था नले नहीं जाऊँ मु। पुष्पा झुकिब नहीं छोड़ा। माँ मुझे ना कहेगी कुछ भी, तू ही जरूर कहेगी। फोन उठा चंचल। काट दिया। अरे उठा फोन। हेलो। हेलो। चंचल बोलो क्या बात करनी है? तू घर वापस आ जा। क्यों आऊं मैं वापस? रोज तुम्हारी माता के जूते खाने के लिए? अब ऐसा कुछ नहीं होगा।
ये बात तुमने पहले भी कई बार बोली है, पर क्या हुआ, तुम कुछ नहीं कर पाए ना। और मैं उस घर में नहीं रह सकती, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। जिस घर में मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जाए, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। चंचल मेरी बात तो सुन एक बार। नहीं सुनना यार कुछ भी, बस तलाक चाहिए। फोन काट दिया। क्या बात है, क्यों दुखी हो रहा? एक बात बताऊं, रोवे ना बिल्कुल भी ना, कमजोर पड़ जाएगा। मैं एक बात बताऊं, उसके घर जा, उसे समझा, वह सिमन जाएगी, बहुत समझदार है, ठीक है? अरे बहू है तेरी, वह मानने की क्यों ना, जाके मनाने की डाल बात कर तू उससे। पिताजी कुछ ऐसा काम कर, उसका दिल जीत ले, विश्वास दे उसे, विश्वास। मानने की क्यों नहीं, मान जाएगी, लड़की है वह। क्या बात है पिताजी, बड़ा ज्ञान ले रहे हो लड़कियों के बारे में। ज्ञान? इसमें स्नातक कर रखा, तेरी माँ भी नहीं भाग्यग्रह थी, इब्रारी ना ढंग था। सोचे ना, उसे लिया, एक हफ्ता हो लिया से गई को, पेपर है उसके, किताब यहीं धरी, वाकई कर रही मासिक, जर लेके आओ उसे। ठीक है पिताजी, तड़के ही जाऊंगा उसे लेने। क्यों आए? माँ से लड़के आया हूँ। फिर यहाँ पे क्यों आए हो? क्यों, यूं मेरा घर ना है? नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो है, वहां पर जाओ। मैं तो माँ से लड़का आया हूँ, मैं तो यहीं रहूंगा। तो वहीं रहो अपनी माँ के पास। क्यों, तू ना रही इतने दिन मेरे माँ के पास, अब मैं तेरी माँ के पास रहूंगा। मम्मी जी नमस्ते। जैसा आया ना वैसे ही उल्टा लौट जा, और यहाँ ना अब की बार आओगा तो बिचौलिया को और रिश्तेदारों को लेकर आइए, ना तो फटकना चाहिए। क्यों मम्मी जी, रिश्तेदार और बिचौलिया क्यों? इतना नादान ना बन, ठीक है? तेरे घर वालों की और तेरी रिपोर्ट करूंगी ना, और जो मैंने भी थारे गिरवा के थाने में फट्टे ना लगवा दिए, तो मेरा नाम लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी। और हाँ, हम ना भेजे अपनी छोरी को, और फैसला करेंगे। जाऊंगा तो अपनी को लेके ही, तू कर ले तेरे पे जो होता हो। कैसे? फट्टे की बात सुन के होश उड़ गए? मम्मी जी चल हट, मेरे पैर छोड़। मुझे बस यहीं रहने दो। मम्मी जी। पाहुणे यूं क्या चल रहा, नीचे क्यों पड़ा, खाट पे बैठे ने? पापा जी नमस्ते। नमस्ते। पापा जी मैं अभी इस घर में ही रहूंगा। क्यों, यहाँ क्यों रहेगा? क्यों, यूं मेरा घर ना? ना, तुम अपने घर रहो। क्यों, तुम्हारे घर ना रही, अब मैं यहाँ रहूंगा। अरे पाहुणे पहले तू बैठ ले, फिर करेंगे बातचीत। जा लाली, चाय बना ले। ठीक है। चाय तो पी ले, पर चाय पीकर लंबा पड़ लिए। यो जमाई ना है, जम है जम। अरे तू जा यहाँ से, जम बता रही दामाद को। देख पाहुणे, अब तू ही बता, कौन चाहे कि उसकी छोरी दुखी रहे या उसका घर टूटे? जब पानी सिर से ऊपर चला गया ना, जब लाए हम अपनी छोरी को। और पाहुणे, यहाँ तो जन मेरा ही गुजारा कैसा कैसा हो रहा, मैं ही दुखी कर रखे हूँ इन्होंने। पिताजी तुम ही बताओ, इस घर की छोटी मोटी खटपट के चक्कर में मैं अपना घर बिगाड़ लूं? पिताजी कोशिश करने से ही तो रिश्ते सुधर सकते हैं, वरना बिगड़े तो पड़े ही हैं। अरे पाहुणे, बात तो तेरी सही है, पर पिताजी बस अपने इस पर को यहीं रोक लो, इस पर के चक्कर में मेरा घर टूट जाएगा। पिताजी मुझे बस एक मौका चाहिए मेरी चंचल को मनाने, मुझे यहाँ रहने दो। देख जीजा, मैंने तो पहला ऐसा मदारी देखा जिसने बंदरियों ने नचा रखा। साले तमीज में बोल, जरा मजबूरी है, नहीं तो यही घेर के ऐसी खुराक देता ना, होश ठिकाने लगा देता। देख जीजा, गलती तो थारी है। बेटा ताली एक हाथ से नहीं बजती। चल छोड़ जीजा, बता बिस्की लेगा या लम?
ओ भैया पीने की तो रहने ही दे, वैसे ही माहौल ठीक ना चल रहा आजकल। चल जीजा छोड़, अब तेली मल ना आना तो तू लैंड दे। अब तू एक काम चल, खेत को चल है और नियाल कटवा के ला। वैसे भी अब तू है ही रहेगा ना। साले कट तेरी नहीं आ रहे भी। चल जीजा मत जा, मैं तो नू कह लिया था कि खेतों पर जाता तो तेरा दिमाग ठंडा हो जाता। अच्छा ये आज वो चंदू की माँ। ए बोबो आई तो हूँ, पर हाल बुराई है। ये अब क्या बात होगी? उसने मेरे घर का ऐसा नाश करा, बस दिन रात रोना ही रोना। चंदू तो गया दिखे वो को लेने। चंदू को गए 3 दिन हो गए, ना तो फोन उठा रहा और ना लौट का फोन कर रहा। ये बोबो तेने ही तो करा पागलपन, तेने फिर अपना छोरा वहाँ भेज दिया। ए बोबो जबरदस्ती गया, लुगाई का तो पूरा हेरवा मान रहा, पूरा दीवाना हो रहा, गुलाम। अब जरूर वे कुछ करवा देंगे चंदू का। अब तू ही बता क्या करूं अब। बहू का कोई फोटो है चंदू के साथ का? हाँ है। कान करो देखो। ठीक है बोबो। तो इस वीडियो को बस 7 दिन कर दे, फिर तेरा छोरा उसकी तरफ को देखे भी ना, चाहे तू फिर अपने छोरे का दूसरा ब्याह कर लिए। मम्मी आज खाने में ज्यादा मिर्ची ना थी। हाँ आन दे आज तेरे बाप को, उनसे कहूंगी सारे खेत में मिर्ची लगवा देंगे। हाँ मम्मी। जब से ये लंकाई है ना, सब्जी में इतनी मिर्ची गिरा है, इस हिसाब से तो हम कंगले हो जाएंगे। मम्मी जी इतनी तो मिर्ची मैंने डाली नहीं थी। चंचल तू ही बता, मिर्ची तेज थी कि ना? हाँ भाभी, आज वाकई में बहुत तेज मिर्ची थी। हाँ हम तो झूठ बोल रहे हैं, इसने ना गिरी मिर्च, इसकी माँ गिर गई होगी आके। चंचल मेरा तो मुंह जल रहा, मैं तो जाके चीनी खा का हूँ। देख चंचल, तू जिस सब की वजह से उस घर को छोड़ के यहाँ आई है ना, वही सब इस घर में भी हो रहा है। पिताजी तीज त्योहार ना घर में कोई कालज, जीजा और चंचल को नेते हो ना, अब घने दिन हो लिए, गांव में मजाक सी उड़ने लग रही है। कहे तो तू ठीक रहा, महाराज चंचल को उस घर में भेजने का मन तो बिल्कुल नहीं है, पर क्या करें, बिहादी तो भेजनी पड़ेगी। मैं मुंशी जी से कहूँ वे आओ में और इस बात का जरूर हल निकाले। पिताजी झगड़े किस घर में ना होते, बात तो तब है जब कोई झगड़ों से भाग गया ना है, उन झगड़ों को सुलझावे और अपना परिवार एक बनावे। वाह बेटे, आज तो बड़ी अकल की बात बता रहा। पिताजी अगर देखा जाए ना तो महल तो अब हमारे घर का भी आ चाहिए, जैसे चंचल के घर का। क्यों भाई? माँ थोड़ा परेशान कर लिया पुष्पा को, छोटी छोटी गलती ढूंढे हैं, पुष्पा को ताना देती लावे और उसकी गलती निकालती लावे। बता भाई, अब क्या करें यार, तेरी माँ सुनती भी तेनो किसी की। हाँ ठीक वैसे ही जैसे चंचल की छाछू ना सुनती किसी की भी। लिकाड़ेंगे वह लिकाड़ेंगे, इस बात का हल भी जरूर लिकाड़ेंगे। वैसे दम है तेरी बात में। और क्या पिताजी, मुझे तो नहीं मानना, बहुत अच्छा हाल हूँ मैं। हाँ पल चलती तो ना पिताजी मेरी इस गल में, मैं तो वैसे ही बक्को जाऊँ। चंचल एक कप चाय बना दो। अपनी माँ से बोल दो, वो बना के दे जाएगी। तू मेरी घरवाली है, तू ही बना के दे दे। मुझे इतना टाइम नहीं है। चंचल सच में तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास बस 1 महीना है। तू खुद सोच, जिस पेपर की तैयारी तू 1.5 साल से कर रही थी, वो इतना नजदीक आ गया और तू अब सारे को छोड़ के यहाँ बैठी है। तेरी पूरी तपस्या बेकार हुई जा रही है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब मैं जानबूझकर कर रही हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जानबूझ के कर रही हो, तू खुद सोच, तेरी पढ़ाई का कितना नुकसान होने लग रहा है। तेरा पेपर नजदीक है और तू यहाँ बैठी है। इन छोटे छोटे झगड़ों की वजह से हम अपना घर खराब कर लें, अपनी पूरी मेहनत में मट्टी फेर दें, अच्छा लगेगा? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम बाहर रह लेंगे, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तू खुद बता, मैं कैसे छोड़ दूं अपना घर? कौन है वहाँ मेरे सिवा करने वाला? मैं इकलौता लड़का हूँ उस घर का। चंदू, क्या मैं तुमसे अलग थी? क्या तुम्हारे घर को मैंने अपना घर नहीं माना, पर तुम्हारी माँ ने मुझे हर चीज के लिए ताना मारा। चंचल
तू बस घर चल, मैं माँ से बात करके सब ठीक कर दूंगा। हाँ, के करो हो पिताजी? आजा पाहुणे आजा, आजा बैठ। बैठो आप सिराने, बैठो। पिताजी, आप घर के बड़े हो, अब आप ही समझाओ चंचल को कुछ। रे पाहुणे, मैं क्या समझाऊं? मेरी सुनाई कौन है? पिताजी, अगर ऐसी स्थिति में भी हमारा कोई साथ नहीं देने का, तो हम तो दोनों अलग हो जाएंगे। चंचल की मम्मी भी हर बात में तलाक और फैसले की ही बात करे। बात तो तेरी ठीक है। पिताजी, चंचल और मैं मिलकर इस घर को इतने अच्छे से चला रहे थे। चंचल भी इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी, जो भी मैं पैसे उसकी पढ़ाई में लगा रहा हूँ वो उसे पूरा अदा कर रही थी। अब उसका थोड़े दिनों में पेपर है। हमने बच्चा करने के बारे में भी नहीं सोचा, इसीलिए अब इन छोटे छोटे घर के कलेशों की वजह से ये रिश्ता खराब हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। पिताजी, पाहुणे तो चिंता मत ना करे, मैं तेरे पिताजी को बुलवाता हूँ और सब बैठ के बात करेंगे। पिताजी, आप बड़े हो, अगर बच्चों में कोई नाराजगी या मनमुटाव है तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। ऐसे छोटे मोटे मसलों की वजह से मैं मेरी बेटी का घर टूटने नहीं दूंगा। और पाहुणे, तेरी तो इसमें कुछ गलती भी ना है जिसकी तू सजा भुगत रहा है। देख चंचल, तू जिस झगड़े की वजह से हमारा घर छोड़ के इस घर में आई है ना, इस घर में भी यही झगड़ा है। बता, होता नहीं है तेरी मम्मी का और तेरी भाभी का झगड़ा? पता इस झगड़े की वजह से हमारी फैमिली पे कितना नुकसान है। तूने 1.5 साल से मेहनत करी अपनी पढ़ाई में और अब उसका पेपर है और अब तू यहाँ। मैं अपनी छोरी ने बिल्कुल ना भेजूं। बलराज, जो ड्रामा हमारे घर में है वही ड्रामा तेरे घर में है। भाई, एक बात कह रहा हूँ तुझे, इस बात को हम और तू सुलझा लेंगे, ये बिल्कुल नहीं सुलझन देने की है। इसे ले जाके अपने घर में मैं अपनी बेइज्जती ना करवाऊं। तुझे नहीं ना पता तेरी बेइज्जती कहीं में हो रही, तू आप करवा रही है अपनी बेइज्जती, समझती ना? देख रही ड्रामा, इसमें घनी इज्जत बनी रही तेरी, इज्जत ना करवावे। बलराज, एक सलाह है कि तेरी समझ में, तू तो इसे भेज देने के करूँ, मैं इसे भेजूं, दोनों घर घने बढ़िया चल जाएंगे, रिश्तेदारी घनी बढ़िया नहीं बचेगी। ये नहीं बनते रही। अजी, तुम तो कर रहे हो उल्टी बात। मेरी छोरी के बारे में क्या क्या कही है इन्होंने, कोई सुन लेगा ऐसी? रमका मान जा, ज्यादा बात को ना बढ़ावे। तू कसर कर रही है अपनी छोरी की बहू की गैल। हाँ सुन बेटी, अब तू मेरी बात मान, तू पाहुणे की गैल चली जा और ध्यान लगा के अपनी पढ़ाई कर। अब तुझे कोई भी तंग ना करने का, और चौधरन को भी चौधरी देख लेगा। मुझे मेघराज की बात पे पूरा विश्वास है। ठीक है पिताजी। नो क्यों कर ले जगह, यहाँ लिख के दे के जाइए, आखिर की बार में दुखी नहीं करूँ थारी छोरी को। रहन दे रहन दे, तू लिख के दे देगी के अब तुम्हारे छोरे की बहू को दुखी ना करेगी। इन बालकों का घर बस जान दे, इन्हें तो इन्हें दुखी कर रखा है, वहां ये दुखी हो रहे हैं। चौधरी समझाइए तू भी चौधरन को। बलराज, बेफिक्र रहो, इब कैसे ना कुछ कर, मैं गला दब बैठ चुका। काम ही जब चलेगा। जीजा, तुमने अपना भी मामला सेट करवा लिया और मेरा भी करवा दिया है, ऐसे जाते में वाह वाह।